अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने एक बात कही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपनी लीगल टीम के कुछ मेंबरान से नाखुश है और उन्होंने उन पर से मुलाकात पर पाबंदी भी आयद की है और अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कहा गया है कि ये लोग आएँ तो इनको मिलने ना दिया जाए। उनका मैंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी लीगल टीम जो है वो नोटिफाई की है, एक लिस्ट जारी की है, उससे बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो रही हैं। इसमें लिस्ट में जो है वो किन बंदों के नाम हैं और जिन बंदों को टीम से जो है वो निकाला गया, थोड़ी सी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानूनी टीम है जिसके सरबराह हामिद खान हैं, एक टीम जो है 10 मेंबरान पर मुश्तमिल है, उसकी लिस्ट शेयर की है। और ये जो लिस्ट है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ जो ऑफिशियल उनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं वहाँ पर पहले जारी हुई और इमरान खान साहब की मंजूरी से जो है इस लिस्ट को जो है वो जारी किया गया। इसमें अगर हम देखें तो इसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो नाम है हामिद खान साहब का। ये सीनियर वकील हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये काफ़ी अरसे से, शुरू से बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं। दरमियान में इनके कुछ इख्तलाफात थे। जब 2013 के इलेक्शन के बाद इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के करीब हुए तो हामिद खान साहब जो है वो उनसे दूर हो गए। बाद अज़ां जब इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान रिफ्ट हुई तो हामिद खान साहब जो है ऐसे वक्त में फिर इमरान खान साहब के साथ आ गए। इनके साथ बैरिस्टर उमैर खान न्याजी हैं, फिर तीसरे नंबर पर बैरिस्टर सलमान अकरम राजा हैं, फिर बैरिस्टर सैयद अली जफ़र हैं, फिर बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, फिर सरदार लतीफ़ खान खोसा हैं और फिर शुएब शहीन साहब हैं, फिर बैरिस्टर गौहर अली खान हैं, फिर मलिक बुरहान मुअज़्ज़म हैं और फिर शेर अफ़ज़ल मरवत साहब। तो ये 10 मेंबरान की टीम है। तो नाज़रीन, इसमें जब मैंने इसको देखा तो मुझे हैरानगी इस बात पर हुई कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सीनियर कानूनदान हैं और वो एडवाइज़र भी रहे हैं इमरान खान साहब के, डॉक्टर बाबर अवान, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं था। और इससे भी ज़्यादा हैरत मुझे ये हुई कि जो एक नईम हैदर पंजूता हैं, उनका भी नाम इस लिस्ट में नहीं है। और जो जो बाबर अवान साहब हैं, ये तो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता हैं और ये तो बल्कि उस वक्त भी इमरान खान साहब के केसेस जो हैं वो लड़ रहे थे जब अब ये बाबर अवान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होते थे। खार चौधरी साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ जो इमरान खान साहब का एक केस था उसमें ये वकील पेश होते थे। फिर उनकी टेरियान वाइट के केस में जो है ये बतौर वकील जो है ये पेश होते रहे हैं। और इसमें अब इस मौके पर इनका नाम क्यों नहीं है, इसकी वजह ज़ाहिर है कि बाबर अवान साहब के बारे में इमरान खान साहब का शायद ये ख़्याल है कि इन्होंने जब इस हालात में, इस मुश्किल हालात में जिस तरह से बाकी जो उनके वकील हैं वो मीडिया में अपीयर होते हैं, कोई सोशल मीडिया की ताकत को इस्तेमाल करता है और वो एक इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रहे हैं उनकी मजम्मत करते हैं, जजों के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुल्लम खुला इज़हार करते हैं। लेकिन बाबर अवान साहब ऐसा नहीं कर रहे। और फिर जिस तरह बाबर अवान साहब की एक फॉलोइंग है, जितने वो सीनियर लोग हैं, इस लिहाज से उनकी कोई कंट्रीब्यूशन जो है वो अब तक सामने नहीं आई। तो इस वजह से इमरान खान साहब जो है वो इनसे नाराज़ हैं। और हमें ज़राए ने बताया कि जो जेल सुपरिटेंडेंट को कहा गया था वो इन्हीं का ही कहा गया था कि अगर ये मिलने आए तो इनको ना मिलने दिया जाए। और इसके अलावा भी जो है वो 2-3 दिन पहले हमें जो हमारे कुछ दोस्त गए थे उनसे मिलने इमरान खान साहब से, उन्होंने बताया कि खान साहब जो हैं वो काफ़ी गुस्से में थे और शुरू में तो वो किसी से भी अपने वकील से मुलाकात नहीं करते, बाद अज़ां कुछ वकीलों को उन्होंने मुलाकात की इजाज़त दे दी थी। तो इसके साथ जो नईम पंजूता साहब हैं, उनके बारे में जो है वो भी ये सुनने में आया कि उनको भी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उनसे मिलने से पाबंदी लगाई हुई है और जेल सुपरिटेंडेंट को कहा है कि ये भी अगर आएँ तो उनसे मुलाकात ना कराई जाए। तो नईम पंजूता साहब जो हैं इमरान खान साहब के साथ कुछ इतने ज़्यादा अरसे से नहीं हैं और ना ही ये कोई इतने सीनियर वकील थे। और इनकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में किस तरीके से ये आए थे, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये एक वकील होते थे शाहिद नसीम गोंदल, कोरोना वायरस से वो उनकी
موت واقع ہو گئی، وفات پا گئے۔ یہ شاہد نسیم گوندل صاحب جو ہیں ان کو جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ان کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA میں لیگل ایڈوائزر جو ہے وہ لگایا گیا تھا۔ اور یہ گوندل صاحب جو ہیں یہ وہ تھے جنہوں نے 2017 میں جب لاک ڈاؤن ہوا تھا تو یہ بڑے ڈائی ہارڈ قسم کے PTI کے اس وقت یہ ورکر تھے۔ تو پہیہ جام ہڑتال تھی تو ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا تھا اسکول، تو اس کے موٹر سائیکل کو روک کے اس کو تھپڑ بھی مارے تھے، پھر یہ ویڈیو جو ہے وہ وائرل بھی ہو گئی تھی۔ تو یہ پنجھوتا صاحب جو ہیں یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور بعد ازاں جب وہ CDA میں آئے تو یہ یہاں پر ان کے کلائنٹس کو بھی جو ہے وہ ہینڈل کرتے رہے ہیں۔ اور پھر جب گوندل صاحب کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جب عمران خان صاحب پر اس طرح سے کیسز بننے لگے تو انہوں نے ٹویٹر وغیرہ پہ یہ کافی ایکٹیو رہے، اور انہوں نے جو ہے ایک اس طرح کا امپریشن دیا کہ یہ ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں، اور کیسز جو ہوتے تھے وہ کوئی لاہور میں اگر کوئی وکیل جو ہے عمران خان صاحب کا اس کو کوئی ریلیف مل لیتا ہے عمران خان صاحب کے لیے، تو یہ یہاں پر اسلام آباد میں کورٹ روم کے باہر کھڑے ہو کے وکٹری کے نشان بناتے تھے اور الحمدللہ لکھتے تھے۔ تو یہ گمان ہوتا تھا کہ جیسے ریلیف انہوں نے لیا ہے۔ تو بہرحال یہ کافی ایکٹیو رہے، ابھی بھی یہ PTI کے جو فالوورز ہیں ان میں کافی مقبول ہیں، لیکن جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنی لیگل ٹیم میں ان کو شامل نہیں کیا، نہ بابر اعوان صاحب کو شامل کیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔